रविवार को हरिशिव उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य कथा के दशम दिवसीय श्री पुरुषोत्तम कथा में भगवान के शरणागत वत्सलता का वर्णन करते हुए व्यासपीठ से स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि जीव को किसी भी संकट से ग्रस्त होने का अवसर जब आए तब उसे भगवान के शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। खल कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने कारागृह में कैद कर रखा था। उस समय वसुदेव और देवकी ने जगत का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय ग्रहण किया था और तब भगवान ने श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर कंस और उनके साथियों का संहार कर वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया था। इसी प्रकार मगध नरेश जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगकर भीम के द्वारा उसका वध करवाकर गिरिव्रज कंदरा में अवरुद्ध 20,000 राजाओं को सदा के लिए मुक्त किया। अतः प्रत्येक प्राणी को अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए सब प्रकार से भगवान के शरण लेनी चाहिए। प्रातःकालीन सत्र में सेवा भारती भीलवाड़ा के विभाग मंत्री अशोक कुमार सेन, जिला सह मंत्री बसंतीलाल पोरवाल और पथिक नगर अध्यक्ष फेरू प्रसाद पारिक ने व्यासपीठ का पूजा अर्चन किया। सुबह मंडल पूजा, अभिषेक, हवन यज्ञ, विभिन्न स्त्रोतों के पाठ, भागवत के मूल पाठ, पारायण इत्यादि विधि विधान से हो रहे हैं। सायंकालीन सत्र में चल रही मासिक श्रीमद् भागवत कथा प्रसंगों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के सती चरित्र, ध्रुव व्याख्यान, आख्यान एवं पृथ्वी चरित्र की चर्चा करते हुए भगवान के यज्ञ अवतार, दत्तात्रेय अवतार, नर नारायण अवतार की विस्तृत चर्चा की गई। कथा में यह भी कहा गया कि यदि कोई साधक अपनी साधना से भगवान को प्रसन्न करके उनसे अपनी संतान हेतु प्रार्थना करे तो भगवान जैसे अत्रि अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण किया, उसी प्रकार आराध्य की इच्छा अनुसार पुत्र, पिता, स्वामी, दास, सखा आदि के रूप में प्रकट होकर भक्तों के समस्त कार्यों को सिद्ध करते हैं। कथा पश्चात सायंकालीन आरती में संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम सहित नगर माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष हरीश पोरवाल, संगठन मंत्री रौनक भदादा, प्रचार प्रसार मंत्री अभिनव गग्गड़, विकास कचोलिया, आईटी प्रभारी एवं विश्व हिंदू परिषद के सुरेश गोयल ने उपस्थित होकर व्यासपीठ की पूजा आराधना की। महाकाली 64 योगियों की अलग अलग टुकड़ियां लेकर के चले और उनके साथ में समस्त क्षेत्रपाल देवता और जितने भी 12 भैरव होते हैं तो आई नहीं बोले। यहाँ पर जो देख रहे थे जिस देवी को वो तो साक्षात भगवती हिंगलाज ही है। बोले हम तो चूक गए, तो फिर दोबारा उनको दर्शन कराया ऐसा कहते। तो वो हिंगलाज की देवी पाकिस्तान में है, उनके लिए तो प्रायः दर्शन करना बड़ा कठिन होता है। वैसे ही कुछ पीठ नेपाल में, कुछ अन्यत्र भी है 108 की मान्यता के आधार पर अधिकांश पीठ भारतवर्ष की सीमा में आए हैं। इनके दर्शन और इनके पूजन से हमारी सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भोग चाहने वाले को भोग की प्राप्ति, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपासना ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षा, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगा, किंतु श्री सुंदरी सेवन सत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य करस्य एवं। जहाँ पर भोगों की प्रधानता है वहाँ पर मुक्ति दूर खड़ी है, और जहाँ मोक्ष है वहाँ पर भोग नहीं होते हैं। लेकिन भगवती राजराजेश्वरी जिनकी उपासना का पर्व आने वाला है इस पुरुषोत्तम मास के अव्यवहित उत्तर दिन में 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में, तो उन भगवती की जो आराधना पूजा करते हैं उन भक्तों को भोग भी प्राप्त हो जाते हैं और मोक्ष भी प्राप्त हो जाते हैं। मतलब दोनों हाथों में मां की कृपा से प्राप्त मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं।